कुंदनपुर के राजा भीष्मक की बेटी रुक्मिणी जी माता लक्ष्मी का अवतार थी। उनका जन्म भी श्री कृष्ण की पत्नी बनने के लिए हुआ था, लेकिन उनके भाई रुक्मी ने उनका विवाह शिशुपाल से तय कर दिया। रुक्मिणी जी ने भगवान को संदेशा भेजा कि अगर लेने नहीं आए तो ये शरीर नष्ट कर लूंगी। उधर शिशुपाल अपनी सेना के साथ विवाह के लिए प्रस्थान कर चुका था। रुक्मिणी जी मां गौरी के पूजन के लिए राज्य के बाहर स्थित मंदिर पहुंची, जहां सुरक्षा का भारी इंतजाम था, लेकिन उसे भेद कर श्री कृष्ण वहां पहुंच गए। रुक्मिणी जी ने माता के पूजन के बाद उनका आशीर्वाद हासिल करके प्रभु के गले में वरमाला डाल दी। प्रभु ने रुक्मिणी जी को रथ में बैठाकर स्वयं श्री कृष्ण रथ को चलाने लगे कि घोड़े हवा से बातें करने लगे। रुक्मिणी जी की सुरक्षा में लगी टुकड़ी में से एक सैनिक बोला, रथ की ध्वजा पर गरुड़ जी बैठे हैं, रथ तो गरुड़ जी की तरह उड़ता होगा, पता नहीं कहाँ से आया था, कितना सुंदर है, श्याम वर्ण की कांति है, मुस्कुराता कितना सुंदर है, हार कितना बढ़िया है, पीताम्बर कितनी सुंदर। हम निहाल हो गए, हम धन्य हो गए, दर्शन दे गया, अपना बना गया। और भगवान के रथ ने तो हवा से बात की। सैनिकों ने कहा, भैया बहुत आनंद आ गया दर्शन करके। एक सैनिक मुस्कुरा कर बोला, वो सब तो ठीक है, लेकिन रुक्मिणी जी कहाँ है? बोले, रुक्मिणी जी भीतर मंदिर में बैठी है, पूजा कर रही हैं। मंदिर में देखा तो रुक्मिणी जी नहीं है। अरे भाई, रुक्मिणी जी कहाँ है? मुझे क्या मालूम कहाँ है? अब तो एक सैनिक दूसरे सैनिक से पूछ रहा है, रुक्मिणी जी कहाँ है? मुझे क्या मालूम कहाँ है? एक सैनिक मुस्कुराकर बोला, मैं बताऊं कहाँ है? रुक्मिणी जी। सभी बोले, बताऊं। बोला, ले तो गया। एक सैनिक ने कहा, हम 10,000 सैनिकों के बीच से रुक्मिणी जी को ले गया, तुमने रोका क्यों नहीं? एक बोला, मैं तो मुकुट देखने में लगा था, मुझे क्या मालूम कब ले गया। अब एक दूसरे को आपस में बोल रहे हैं, तुमने क्यों नहीं रोका, तुमने क्यों नहीं रोका। कोई कहता है मैं पीताम्बर देखने में लगा था, तो कोई कहता है मैं तो मुखारविंद देखने में लगा था। एक ने कहा, मुझे मालूम तो था ले जा रहा है। सबने कहा कि बताया क्यों नहीं। उसने कहा, मैंने देखा उन दोनों की जोड़ी ठीक जमी है, पहले ले जाने दो, बाद में ही बताऊंगा। भगवान ने सबको भ्रमित कर दिया। रुक्मिणी जी के बड़े भाई रुक्मी आए। रुक्मिणी को वहां नहीं देखकर सैनिकों से पूछा, रुक्मिणी कहाँ गई? सैनिकों ने कहा, महाराज वो सांवला सलोना आया और ले गया। तुम 10,000 सैनिकों के बीच में से कैसे ले गया? सैनिक बोले, एक बार तो हम उसे मारने दौड़े थे, पर वो हंस गया, और हंसने के बाद क्या हुआ ये तो जाने के बाद ही पता चला। रुक्मी ने श्री कृष्ण का पीछा किया। भगवान ने उसको पकड़कर आधी दाढ़ी और आधी मूंछ मूंद दी, रथ के चक्का में बांध दिया। बलराम जी ने आकर छुड़ाया। रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु मेरे भाई को मारना नहीं, आप जो मिले इसकी पत्नी व मेरी भाभी की प्रेरणा से ही मिले, मैं उसे विधवा नहीं देखना चाहती। उधर भीष्मक राजा ने आकर रुक्मी से कहा, बेटा मेरी पुत्री जब 1.5 वर्ष की थी तो मेरे घर संत नारद जी पधारे थे। नारद जी ने हमसे कहा था कि रुक्मिणी साधारण नारी नहीं है, साक्षात लक्ष्मी है, और लक्ष्मी का विवाह नारायण के अलावा किसी से नहीं होता। इसलिए मन की मलिनता को मिटाओ पुत्र, और ये सुंदर विवाह मुझे अपने हाथों से कन्यादान के रूप में करने दो। भीष्मक के पुत्र ने बात मानी, रुक्मिणी जी को लाए, हुकुम पत्रिका द्वारिका भेजी, बारात लेकर मेरे प्रभु द्वारिकाधीश पधारे। बारात का स्वागत किया गया। कृष्ण के सभी मित्र भी साथ में पधारे। बड़े धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। शांडिल्य मुनि वेद मंत्रोच्चार कर रहे हैं। सबके मन में बड़ा आनंद हुआ। द्वारिका वासियों ने खूब प्रेम से मंगल गीत गाए। विवाह में बड़े बड़े ज्ञानी संत महात्मा पधारे। विवाह में कुंदनपुर वासियों को युगल छवि के दर्शन करके मन में बहुत आनंद हुआ। लक्ष्मी स्वरूपिणी रुक्मिणी जी को बहुत अच्छा लगा। गोविंद रूपी वर प्राप्त करके वो गदगद हो गईं।